राम जी कभी मुद्दा नहीं रहते हैं। हम लोग सब दिन राम को मानते हैं। जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ, हम लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया, प्राण प्रतिष्ठा हुई। वो सभी लोग सत्य क्या है उस चीज़ को जानते हैं। इसलिए हम लोग तो चुनाव रहे न रहे राम भक्त हैं और राम भक्त रहेंगे। राम मंदिर का विरोध करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे तो समाज का एक वर्ग है वो बहुत खुश होगा और पूरी तरह से हमें वोट करेगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनावी माहौल में कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और इस बीच अगर बात की जाए मुद्दों की, जी हाँ, राम मंदिर अब जाकर ऐसा एक मुद्दा हमारे सामने नज़र आ रहा है। जब से राम मंदिर बन रहा था तब से राम मंदिर को लेकर तरह तरह की बयानबाजियाँ जो हैं वो हमारे सामने नज़र आ रही थी। कहीं ना कहीं राम मंदिर का जो मुद्दा है वो आज सवेरे से, जी हाँ, रोहिणी आचार्य जो कि सारण से प्रत्याशी हैं, लालू यादव की बेटी, उनके तरफ से जो बयानबाजी आती है राम को लेकर, तो कहीं ना कहीं इन सब तमाम मुद्दों पे कितनी ज़्यादा मतलब बातें होती हैं। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोहेली मेहता जी, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। पहले तो स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। मैम, जब से राम मंदिर बन रहा था तो कहीं ना कहीं बातें तो बहुत तरह की हो रही थी, लेकिन जब मतलब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो फिर राम मंदिर से जुड़ी हुई बातें थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन फिर से राम मंदिर और राम जी से मिलकर जो बातें हैं वो काफ़ी इधर उठ रही हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी के लिए या हमारे संगठन के लिए जी राम जी कभी मुद्दा नहीं रहते हैं। हम जी लोग सब दिन राम को मानते हैं। जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ, हम लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया, जी प्राण प्रतिष्ठा हुई, सभी लोग गए। लेकिन जो राजनीति करने वाले हैं वो लोग अब राम जी का नाम ले रहे हैं, क्योंकि राम जी ही बेड़ा पार लगाते हैं सबका। तो उन लोगों को लग रहा है कि अभी राम जी का नाम ले लेंगे, राम मंदिर को ले आएंगे बीच में, तो हो सकता है कि कुछ बेड़ा पार लग जाए। लेकिन बिहार और देश की जनता जो राम के नाम पर अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, वो सभी लोग सत्य क्या है उस चीज़ को जानते हैं। इसलिए हम लोग तो चुनाव रहे न रहे राम भक्त हैं और राम भक्त रहेंगे। जी, अगर बात की जाए जिस समय प्राण प्रतिष्ठा की, तो महागठबंधन के मतलब तरफ से जब उन्हें न्योता भी दिया गया था तो वो वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद नहीं थे, और जब जैसे जैसे अब रामनवमी नज़दीक आ रही है तो राम नाम का सब गुणगान करने में लगे हैं। इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जी इन लोगों को लगता है कि अगर हम राम के नाम पर विरोध करेंगे, जी राम मंदिर का विरोध करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे तो समाज का एक वर्ग है वो बहुत खुश होगा और पूरी तरह से हमें वोट करेगा। लेकिन ये उन्हें नहीं पता है कि जो सब धर्म का आप आदर कीजिए, लेकिन आप अपने धर्म का नहीं आदर कीजिएगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा। ये सच्चाई उन्हें पता चल गई है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और अब राम जी का सहारा वो लेना चाह रहे हैं। और ऐसा भी हमारे सामने मतलब बात निकल के आ रहा है कि जो रोहिणी आचार्य जो सारण से मतलब प्रत्याशी हैं, वो अब ऐसा भी कहते हुए नजर आ रही हैं कि मैंने अपने पिता को किडनी दिया है तो आप मुझे वोट दें। इस पे क्या कहेंगी? तो ये तो देखिए, भारतीय समाज में बेटियों को बहुत ही ऊंचा स्थान प्राप्त है। भले ही धन संपत्ति का बंटवारा बेटों के बीच में किया जाता है, लेकिन बेटियां ज़्यादा माँ बाप का सेवा करती हैं, जो अमूमन देखा जाता है। त्याग भी करती हैं, सेवा भी करती हैं, लेकिन वो सब जगह कहती नहीं फिरती हैं कि हमने ही माता पिता का सेवा किया है। लेकिन रोहिणी आचार्य इसे राजनीतिक हथकंडा बना रही हैं। ये घर में कहती फिर रही हैं कि हमने किडनी दिया है, हम पिताजी की सेवा किए हैं, हम सारण की भी सेवा करेंगे। ये तो बहुत बड़े जांच का विषय है कि आपने कहीं राजनीति में उतरने के लिए इसका सहारा तो नहीं ले रहे हैं। आपने सचमुच किडनी दान किया है या राजनीतिक हथकंडा बनाने के लिए इस तरह, ये तो जांच का विषय है। इस तरह से अगर वो कह रही हैं तो ये तो अब जांच का विषय है। इस तरह से कहना एक बेटी को कि हमने पिताजी की सेवा की है इसलिए हमको वोट कीजिए, ये तो बहुत बड़ा मतलब ये दुर्भाग्य है इस चीज़ का। एक बेटी के लिए, एक पिता के लिए जो समर्पण भावना होता है उसको प्रचारित करना और चुनाव के लिए प्रचारित करना, ये बहुत बड़ा लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य है।
इससे उन्हें बचना चाहिए। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थी सुहेली मेहता जी। इनका कहना था कि कहीं ना कहीं अभी जो राम मंदिर के लेके और राम जी को लेकर जो मतलब चुनाव में बयानबाजियाँ जो चल रही हैं, जो कि सरासर गलत है, और कहीं ना कहीं हो सके तो जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो भी अब राम नाम का सहारा लेने में लग चुके हैं। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। मैं वे सिंह सहयोगी करण के साथ, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।